नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो भी जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करें कि इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक जीडीएस का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक जीडीएस का सिलेबस क्या होगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो जीडीएस की वो सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जो कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का होगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी आईपीपीबी ने पूरे भारत में ग्रामीण डाक सेवक की पदों की भर्ती की एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड ने ग्रामीण डाक सेवक के 650 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022 के लिए डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.ippbonline.com के माध्यम से 10 मई 2022 से 20 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक डाक सेवक भर्ती 2022 यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक जीडीएस वैकेंसी 2022 की अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी आपकी आंध्र प्रदेश में 34 पोस्ट है, असम में 25 पोस्ट है, बिहार में 76 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में 20 पोस्ट है, दिल्ली में 4 पोस्ट है, गुजरात में 31 पोस्ट है, हरियाणा में 12 पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश में 9 पोस्ट है, जम्मू कश्मीर में 5 पोस्ट है, झारखंड में 8 पोस्ट है, कर्नाटका में 42 पोस्ट है, केरला में 7 पोस्ट है, मध्य प्रदेश में 32 पोस्ट है, ओडिशा में 20 पोस्ट है, पंजाब स्टेट में 78 पोस्ट है, तमिलनाडु में 45 पोस्ट है, तेलंगाना में 21 पोस्ट है, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में 84 पोस्ट है, उत्तराखंड में 3 पोस्ट है, वेस्ट बंगाल में 33 पोस्ट है और नॉर्थ ईस्ट में 15 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 650 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि पूरे भारत से आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री किए उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी विषय में अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में एक बात और, इसमें आपका 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है, जो कि आप ग्रामीण डाक सेवक पद पर क्या है, अगर आप पहले जॉब कर रहे हो जो कि जीडीएस की पोस्ट निकलती है हर बार, उसमें अगर आपने 2 साल नौकरी कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाएगी, जो कि सरकारी नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप उस पर जाकर क्या इसमें चेक भी कर सकते हो कि इसमें आपकी आयु में छूट है वो कितनी दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें अगर बात करें तो 35 वर्ष आपकी जो आयु है वो मांगी इन्होंने, मैक्सिमम आपकी आयु वो 35 वर्ष हो सकती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जीडीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 10 मई 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ग्रामीण डाक सेवक के फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 20 मई 2022 तक अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में, तो एग्जाम आपका जून में कनेक्ट होने की अभी बात कही जा रही है, तो बहुत ही जल्द आपको गैस के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये के लिए आपका क्या एप्लीकेशन फीस है वो रखी गई है। यानी 700 रुपये आपका आवेदन शुल्क आपसे लिया जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST
ओबीसी या फिर जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस से भी अगर बिलोंग करते हो तो भी आपके 700 रुपये ही लगेंगे। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी आपका परीक्षा के एक रिटन एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो बैंक भाषा दक्षता परीक्षा यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आयोजित किया जा सकता है। अगर आप किसी अदर स्टेट में अप्लाई करते हो तो आपको क्या है एलपीटी देने की आवश्यकता होगी। तो मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसके बारे में। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जीडीएस का एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। तो इसमें अगर बात करें अवेयरनेस अबाउट आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। अगर बात करें बेसिक बैंकिंग और पेमेंट बैंक अवेयरनेस के बारे में तो 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। कंप्यूटर अवेयरनेस, डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग एंड टेलीकॉम अवेयरनेस की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। अगर बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। टोटल अगर बात करें तो 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। 120 नंबर का आपका पेपर आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं इसका पेपर होगा उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि पेपर में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, यानी आपका ऑनलाइन पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक पेपर में कुल 120 प्रश्न के बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक से उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर पेपर है वो कुल 120 अंकों का होगा और ऑनलाइन परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी, यानी आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है पेपर सोल्व करने की तो आप क्या इसमें आसानी से आप ये पोस्ट है वो पा सकते हो। अब बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जीडीएस का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन और पैरा जंबल से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट वो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी चीजें देख सकते हो। इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो रीजनिंग में क्या क्या आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग डायरेक्शन और अल्फाबेट टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटी, पजल और लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा। तो कंप्यूटर में अगर बात करें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, एमएस ऑफिस, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर शॉर्टकट से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये हो गया आपका कंप्यूटर का। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आपका जीके का क्या क्या इसमें पूछे जाएगा। तो जीके में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे जो आपसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा आपकी जो करंट अफेयर आएगी इसमें लास्ट 6 मंथ की आपको करंट अफेयर वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ग्रामीण डाक सेवक की सैलरी बारे में अगर बात करें तो उसमें आपको 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो प्रदान की जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की लेटेस्ट वैकेंसी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे चर्चा की है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ग्रामीण डाक सेवक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जीडीएस का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आईपीपीबी ग्रामीण डाक सेवक की जो सैलरी वो क्या रहेगी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जीडीएस का सिलेबस क्या रहेगा और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक
ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।